हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेर शेरनियों जिगर के छल्लो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ऑसम से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। बच्चों, आप सभी के इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। आप सभी लोग बहुत कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर आइए, तो आज से आपका भाई इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला है और डेली पढ़ाने वाला है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। और प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो इंग्लिश ग्रामर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ग्रामर में इसको नहीं पढ़ा तो ये समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो इसलिए आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आपके इंग्लिश पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आ जाइए प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं। और ध्यान दीजिएगा बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश में शब्द भेद कहते हैं। और मेरे भाई बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं और एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मेरे बच्चे प्रॉपर क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर मैंने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया तो उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाएंगे और मैं बताऊंगा कि पेपर में इस टॉपिक से किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप टेंशन न लीजिए, कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब तुम्हारा भाई वो सब कुछ पढ़ाने वाला है जो आपको पेड बैच में पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चे, वो सब कुछ मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे फ्री में पढ़ाने वाला हूं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। डेडिकेशन के साथ क्लास को देखना है। ठीक है बच्चे, आपको मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, एकदम लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए बच्चे, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। मेरे बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। क्या होता है बच्चे? शब्द भेद। शब्द भेद को ही क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा बच्चे, शब्द क्या होता है? सर शब्द को बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं सर? वर्ड। वर्ड क्या होता है सर? ये अक्षरों का समूह होता है। क्या होता है बच्चे? अक्षरों का समूह होता है। जैसे मैंने बोला ट्री, ट्री मतलब क्या होता है सर? पेड़। देखो इसमें जो है अक्षर ही है, वावेल और कॉन्सोनेंट को मिला दिया गया है, तो ये क्या बन गया है सर? शब्द बन गया है। मतलब शब्द क्या होता है, अगर हम एक लाइन में समझाना चाहें परिभाषा के फॉर्म में, तो सर अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। समझे मेरी बात? अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे ट्री बना है ना, तो ट्री मतलब पेड़ होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, अब मैन लिखा तो देखो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है ना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया EET, अब बताओ इसका कोई अर्थ निकल रहा है सर? नहीं, तो फिर ये शब्द नहीं है। शब्द का मतलब होता है कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे शब्द बोलते हैं। और बच्चे, शब्द कई प्रकार के होते हैं जो ग्रामर में बताया गया है। शब्दों को वो 8 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन से 8 प्रकार के शब्द होते हैं मेरे बच्चे? तो ध्यान से देखिएगा। पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के शब्द होते हैं। अगर बच्चों आप सभी को इन 8 प्रकार के शब्दों के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है तो फिर आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है कहीं ना कहीं कमजोर रहेगी। ठीक है बच्चे, फिर आप हमेशा महसूस करेंगे कि मुझे ग्रामर समझ में नहीं आती, मुझे ग्रामर नहीं आती। इसलिए आपको हमारी वीडियो को डेली देखना है। जिस प्रकार से आप सभी को पेड बैच में ये कंटेंट नहीं दिया जाएगा, वो सब कुछ हम आपको फ्री में पढ़ाने वाले हैं। आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो वो कमेंट में अपनी राय जरूर देगा। अगर बच्चे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ये छोटी सी बात मेरे मन में थी, मैंने बता दिया। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि शब्द क्या होता है ना? शब्द का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ निकले। ठीक है, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे शब्द बोलते हैं। और शब्द आपके सामने 8 प्रकार के हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखे हुए हैं। बच्चों आइए इन शब्दों को डिटेल में समझते हैं, यानी कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चे, सबसे पहला शब्द हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। आइए हम लोग नाउन को डिटेल में समझते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चे, नाउन द किंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि भैया 8 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नाउन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देख रहे हो किंग बोला गया है। अब बेटा देखो नाउन क्या होता है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना? बोलो ना यार। किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। लेकिन बेटा वही चीजें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं, लेकिन एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। ठीक है बेटा, अभी देखो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूं, कुछ सेंटेंस लिखता हूं। आप लोग बताइएगा कि इनमें कौन सा शब्द नाउन है। ठीक है बेटा, आपने बचपन में तो पढ़ा ही है, हर कोई पढ़ा है। तो आइए आपके नॉलेज को चेक करते हैं, ये आपको आता है कि नहीं आता। ठीक है बेटा, तो देखो चलो सबसे पहले मैं लिखता हूं राम कॉल्ड रीना। ठीक है बेटा, आपके सामने लिखा है राम कॉल्ड रीना। आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द नाउन है।
अभी परिभाषा वगैरह बताएंगे, आप टेंशन ना लो, बचपन से परिभाषा ही तो पढ़ते आए हो, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं ना। तो बेटा देखो राम कॉल्ड रीना, और दूसरा मैं लिखता हूं शिखा इज अ गुड गर्ल। तीसरा लिखता हूं लव इज ब्लाइंड। बेटा आपके सामने ये मैंने 4 सेंटेंस लिखा है, आप लोग इसमें पहचान के बताओ कौन सा शब्द नाउन है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ना और सेंटेंस लिखता हूँ। तो चलिए हम आपके साथ जो है इन क्वेश्चंस में बताते हैं क्या नाउन है क्या नहीं है। तो बेटा देखिए पहले सेंटेंस अगर हम लोग पढ़ेंगे तो राम कॉल्ड रीना, किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को क्या बोलते हैं सर? नाउन बोलते हैं। तो सर ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, दोनों नाउन है। दूसरा दिया शिखा इज अ गुड गर्ल, तो बेटा शिखा भी नाउन है और गर्ल भी क्या है सर? नाउन है, ठीक है। लव, लव भी नाउन है और ब्लाइंड भी नाउन है, ऑनेस्टी भी नाउन है, पॉलिसी भी नाउन है। अगर इनमें कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया वो नाउन क्यों है तो आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे, आप टेंशन न लीजिए। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके सामने इस तरह से सेंटेंस लिखा है तो बेटा आपको पहचानना आना चाहिए कि इनमें से कौन सा शब्द नाउन है या नहीं है, ठीक है बेटा। और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? क्या लगेगा सर? अच्छा लगेगा, हाँ। द कैप्टन सेलेक्टेड द टीम। ठीक है बच्चे, क्या लिखा है? द कैप्टन सिलेक्टेड द टीम। आप लोग इसमें बताइएगा कौन सा शब्द नाउन है, बोलो बेटा। तो आप लोगों का जवाब होगा कि सर इसमें जो नाउन है वो द कैप्टन है और सर टीम है, ये दो शब्द इसमें क्या है सर? नाउन है। तो कहने का मतलब ये है कि सर बहुत आसान है, नाउन को हम लोग पहचान सकते हैं। लेकिन सर इसकी परिभाषा वगैरह बता दीजिए। तो आइए आपको हम परिभाषा बता देते हैं, फिर आपको सिखाएंगे भी, टेंशन न लीजिए। नाउन क्या है? नाउन वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन या स्थान या वस्तु या फिर जानवर या फिर भावना यानी कि फीलिंग, आइडिया के नाम को दर्शाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब बेटा देखो व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को और वस्तु के नाम को आप लोग जानते हैं। अगर आप लोगों को जो जानना है नया चीज वो है जानवर के बारे में जान लीजिए, और भावना मतलब फीलिंग के बारे में। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस नहीं लिखा था, लव इज ब्लाइंड। अब बेटा यहाँ पे अब इधर देखेंगे तो प्यार अंधा है। अब यहाँ पे बेटा लव आया है ना, तो लव देखते ही आपके मन में आया कि सर ये नाउन नहीं है, लेकिन है ना, क्योंकि ये फीलिंग है। क्या है सर? फीलिंग है, भावना है। तो भावना भी जो होती है वो भी क्या है सर? नाउन है। ठीक है बच्चे, आसान भाषा में अगर हम नाउन को समझना चाहें तो नाउन का मतलब होता है नाम वाले शब्द, यानी कि सर नेमिंग वर्ड को ही क्या बोलते हैं सर? नेमिंग वर्ड को ही नाउन बोलते हैं, ठीक है। नेमिंग वर्ड को ही नाउन बोलते हैं। बेटा देखो आप इसको बचपन से पढ़े हो तो हो सकता है आपको बहुत आसान लग रहा हो, आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो हो सकता है वो चीज़ें आपको ना पता हो। तो इसलिए आपको शुरू से लेके वीडियो को आखिर तक देखना है। नहीं तो कहो कि शुरू में सर आसान आसान पढ़ा रहे हैं, मुझे तो आता है, मैं देखूंगा ही नहीं, तो ये गलत बात है, आपको देखना है। ठीक है बेटा, परिभाषा आपके सामने लिखा है। आप अगर इंग्लिश में परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में बना के। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए थोड़ा सा आगे आते हैं। बेटा आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे कोई पर्सन है, इसका एग्जाम्पल क्या है? रवि इज अ स्मार्ट बॉय। अब रवि पर्सन है ना, तो सर ये क्या है सर? नाउन है, ठीक है। बॉय भी यहाँ पे क्या है सर? नाउन है, ठीक है। अब बेटा देखिए प्लेस, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बेटा ये भी नाउन है आपका, ये भी क्या है सर? नाउन है। थिंग, वस्तु, आई हैव पेन एंड नोटबुक, पेन आपकी क्या है सर? नाउन है, और नोटबुक क्या है सर? नाउन है। जैसे एनिमल, जानवर, द डॉग इज बार्किंग लाउडली, अब बेटा डॉग क्या है सर? नाउन है, आपको पता है। अब फीलिंग, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब देखो यहाँ पर ईमानदारी, नाउन, नाउन क्या है सर?
सॉरी ऑनेस्टी क्या है सर, नाउन है, और यहाँ पे पॉलिसी क्या है सर, नाउन। अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल करवाया था। तो ये सब आपके क्या है सर, नाउन है, आप टेंशन ना लीजिए। अब आइए आपको हम नाउन को पहचानने का एक धाकड़ ट्रिक बताते हैं, हाँ, खतरनाक वाली। देखो बेटा, अगर नाउन पहचानना है तो आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा समझ के चलिएगा। अगर कोई सेंटेंस व्हाट, हु या फिर मेरे बच्चे हुम का जवाब देता है, ठीक है, व्हाट, हु, हुम में से किसी एक का जवाब देता है तो वो नाउन है। आपको कुछ पता हो ना हो सरगे जाए, लेकिन व्हाट, हु, हुम में से किसी भी शब्द का जवाब दे दिया तो वो नाउन है। कैसे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। राम कॉल्ड रीना, तो राम को किस मतलब रीना को किसने बुलाया, राम ने ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हु कॉल्ड रीना, हु कॉल्ड रीना, मतलब रीना को किसने बुलाया सर, राम ने। हु का जवाब किसने दिया, राम, तो राम क्या है सर, नाउन है, ठीक है। हु का जवाब दिया ना, इन तीनों में से किसी का जवाब देगा तो, ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब देखो, राम कॉल्ड हुम, राम ने किससे बुलाया, हुम, हुम, हुम का जवाब किसने दिया, रीना को, क्योंकि राम ने किसने बुलाया, राम ने किसको बुलाया सर, रीना को। तो होम का जवाब रीना ने दिया, तो ये क्या है सर, नाउन है, ठीक है। शिखा इज अ गुड गर्ल, हु इज अ गुड गर्ल सर, शिखा कौन अच्छी लड़की है सर, शिखा है ना। शिखा इज अ गुड व्हाट, शिखा अच्छी क्या है सर, लड़की है, तो व्हाट का जवाब दिया, चलिए क्या है सर, नाउन है। अब यहाँ पे देखो, लव इज ब्लाइंड, व्हाट इज ब्लाइंड सर, व्हाट का जवाब दिया, लव ने किसका जवाब दिया, व्हाट का, इसलिए क्या है सर, नाउन है। यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं क्या, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देखो, लव इज व्हाट सर, ब्लाइंड, तो ये भी व्हाट का जवाब दे रहा है, इसलिए क्या है सर, नाउन है, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी सर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट का जवाब दिया, इसलिए क्या है सर, नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट पॉलिसी, ये भी क्या है सर, नाउन है, क्योंकि व्हाट का जवाब दिया। तो कुल मिला के आप इस एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि सर अगर कोई भी शब्द या कोई भी सेंटेंस व्हाट, हु, हुम में से किसी एक का जवाब दे रहा है तो वो क्या होगा सर, नाउन होगा। क्या होगा सर, नाउन होगा। इस प्रकार से भी आप इसको पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखें, द कैप्टन सिलेक्टेड द टीम, हु सिलेक्टेड द टीम सर, कैप्टन ने टीम को सिलेक्ट किया, इसलिए क्या है सर, नाउन है। द कैप्टन सिलेक्टेड व्हाट, कैप्टन ने क्या सिलेक्ट किया सर, टीम, तो व्हाट का जवाब दिया, इसलिए क्या है सर, नाउन है। ठीक है मेरे भाई, क्या इतनी बात सभी को समझ में आई सर, आ गई। अब बेटा ध्यान से देखना, ये परिभाषा हो गई और ये एग्जाम्पल हो गया, वो मैंने तरीका बता दिया पहचानने का। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार को पढ़ते हैं। ठीक है मेरे भैया, अरे जीतू भैया इधर देखो, तुमको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? ये बहुत आसान आसान चीजें हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए समझे? ठीक है सर। अब देखो, पहला नाउन का जो प्रकार आता है मेरे बच्चे, वो आता है प्रॉपर नाउन। क्या आता है सर? प्रॉपर नाउन। बेटा प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। ठीक है बेटा, इसमें किसकी बात की जाएगी? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बात की जाएगी। मतलब स्पेशल टाइप के लोगों की बात हो रही है, जैसे तुम किसी के लिए स्पेशल तो हो गई है ना? अरे बोलो यार, किसी ना किसी के लिए तो तुम स्पेशल हो ही, झूठ बोल लो भाई, है ना? हम सभी किसी ना किसी के लिए स्पेशल होते हैं, और नहीं हो तो फिर जीवन बेकार है। जैसे आप किसी स्कूल में जाएं और कहें मुझे उस लड़के से मिलना है, मुझे उस लड़के से मिलना है, फलानवा से मिलना है, तो फिर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे आप बोल दें, कोई नहीं समझेगा। ठीक है, आप उस तरह बोलेंगे मुझे उस लड़के से मिलना है, तो कोई समझेगा नहीं। लेकिन अगर आप कहें मुझे अमित शर्मा से मिलना है, तो अब सबको समझ में आ जाएगा कि आप अमितवा की बात कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो आपने किसी स्पेशल का नाम लिया ना, क्योंकि बच्चे देखो स्कूल में बहुत सारे लड़के हैं, आप कहते हैं मुझे उस लड़के से मिलना है, तो किस लड़के से मिलना है? कोई स्पेशल फील नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं अमित शर्मा से मिलना, तो स्पेशली लड़के तो इतने हैं, लेकिन मिलने किससे आई? वो अमितवा से, यानी कि अमितवा स्पेशल है। ठीक है, यानी कि वो क्या, कैसा नाउन है सर? प्रॉपर नाउन है। तो ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, किसी है ना देश का नाम है ना, किसी जैसे गंगा है, आप लोग समझ रहे होंगे, राम, इंडिया, गंगा, ताजमहल, है ना, मंडे, ये सब आपको क्या होते हैं सर? प्रॉपर नाउन होते हैं। क्या होते हैं सर? प्रॉपर नाउन। इसमें एक लाइन याद रखिएगा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम लिया जाता है। और यहाँ पे टिप क्या लिखा है? प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये बहुत गहरी बात है, सभी लोग याद रखना बेटा। जहां भी प्रॉपर नाउन लिखा जाएगा
सबसे पहला लेटर उसका जो है पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। इस बात को दिल पे छाप के रख लेना, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, समझे मेरे भाई। तो भाई देखो, प्रॉपर नाउन जो होता है वो विशेष होता है, स्पेशल होता है, और स्पेशल लोगों को इज्जत दी जाती है, इसलिए कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक है ना बेटा। दूसरा आता है कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक समान वर्ग या चीज का सामान्य नाम। जैसे लड़के, लड़कों को भाई जितने भी लड़के हैं उनको बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉय। लड़कियां, सिटी, कंट्री, ठीक है, ये सब कॉमन नेम है। ये सब प्रॉपर नाउन के जनरल वर्जन है। अब इस तुमको नहीं जानना ही जनरल वर्जन, ठीक है। आप इतना याद रखना कि भैया कॉमन चीजों की बात की जाएगी। जैसे लड़कों में बॉय बोल दिया गया, गर्ल, है ना, स्कूल, जो सब में कॉमन होता है, जो कॉमन शब्द होते हैं। एग्जाम्पल जैसे बॉय है, रिवर है, हाँ, स्मारक ये लिखा है इसको, हाँ, और कंट्री दिया है। इस तरह के शब्दों को आप सब लोग पहले से जानते हैं, कोई नई चीज नहीं है। मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, ताकि हम लोग डिटेल में पढ़ सके। नाउन को इतना सबको आता होगा, है ना, नहीं आता है तो आप पढ़ लीजिए, आपके सामने लिखा है कि कॉमन नाउन में क्या करेंगे सर, सामान्य चीजों की बात करेंगे, इतना सबको पता है। ठीक है, आज ये थोड़ा सा आगे आते हैं। अगला आता है कलेक्टिव नाउन। बेटा कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। इसमें ग्रुप की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है मेरे बच्चे? ग्रुप की। किसी समूह को एक शब्द में दर्शाना। जैसे टीम। अब बेटा टीम में, अब आप सब लोग जानते हैं टीम में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक शब्दों में दर्शा दिया गया कि नहीं? ठीक है। जैसे झुंड है, बैंड है, समूह है ना बेटा। जैसे क्लास है, क्या है बेटा? क्लास है। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, लेकिन उन सभी के समूह को क्या बोल दिया गया? क्लास बोल दिया गया। जैसे आर्मी है, आर्मी में बहुत सारे जवान होते हैं, उन सभी जवान के ग्रुप को क्या बोला गया सर? आर्मी बोला गया। ठीक है। टीम, है ना, प्लेयर्स की टीम। हेड, है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब जो अंगूर का गुच्छा होता है, बंच बोलते हैं ना। स्टूडेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, इसको आप पढ़िएगा। कहने का मतलब ये है कि भैया जो कलेक्टिव नाउन होता है, इसमें हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं सर? ग्रुप की बात करते हैं, समूह की बात करते हैं। इन सब के ऊपर क्वेश्चंस कराएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, है ना। अब बेटा अगला आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब बेटा देखो, वो नाउन जो दिखते नहीं है लेकिन महसूस होते हैं। वी कैन ओनली फील इट। टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। प्यार, भैया प्यार है ना, तुम मुझसे बोलते नहीं हो बाबू, है, आगे तुम समझते हो क्या बोलते हो। तो बेटा जानती हो, लव है, ऑनेस्टी है, एंगर है, गुस्सा है ना, दोस्ती है, इसको आप लोग महसूस करते हैं। यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज्यादातर इमोशनल, है ना, इमोशंस, क्वालिटीज या आइडिया होते हैं। इसको याद रखेंगे बेटा। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो इमोशन के बारे में बताता है ना, क्वालिटीज के बारे में बताता है और आइडिया के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है सर? क्वालिटी है। इमोशन क्या है? लव है। ये क्वालिटी है, ये इमोशन है, ये क्या है सर? आप लोग जानते हैं। एंगर, गुस्सा है ना, ये भी क्या है सर? क्वालिटी है। समझे कि नहीं मेरी बात को? तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बात की जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए आगे आते हैं। और बेटा मटेरियल नाउन होता है द्रव्य वाचक संज्ञा। अब मटेरियल नाउन में क्या होगा? वो नाउन जो पदार्थ या सामग्री को दर्शाता है, जिनसे चीजें बनाई जाती हैं। जैसे लोहा है, सोना है, जल है, लकड़ी है, ये सब मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। गोल्ड, वाटर, वुड, आयरन, कॉटन, प्लास्टिक, ये सब आपके क्या होते हैं सर? मटेरियल नाउन होते हैं। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, है ना। अब यहाँ पे देखिए गोल्ड है। क्लॉथ्स मेड ऑफ फ्रॉम कॉटन, ये भी क्या है सर? आपका मटेरियल नाउन है। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो बेटा इस प्रकार से आपके हमने लगभग कितने मिनट में? 20 मिनट में, ठीक है, 19-20 मिनट में पूरा पढ़ा दिया नाउन के प्रकार के। क्या नाउन खत्म हो गया यहाँ पे? नहीं, नाउन के अभी और कई लेक्चर्स आएंगे। अभी मैंने सिर्फ बेसिक चीज एक्सप्लेन किया है कि नाउन की परिभाषा क्या होती है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चे। असली खेल अब इसके लेक्चर नंबर 2 में, मतलब अगले पार्ट में शुरू होगा। उसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा और अलग टाइप के नाउन के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। अगर आपको बेटा समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करिए। हम आपके लिए इसी तरह फ्री में कंटेंट लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।